बोले हैं कि ये जो तमाशा बनाना चाह रहे थे ना, ये एग्जैक्टली ये खुद ऐसे हैं। तो जब इनकी सच्चाई सामने आई तो ये खुद भाग करके यहाँ से भाग रहे हैं। इनकी सच्चाई जब दुनिया के सामने आई है ना, तो ये खुद ही भागते हुए नजर आ रहे हैं ये। और अब ये तमाशा जो दुनिया के सामने बना रहे थे ना, तो उन लोग इनका ही तमाशा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, इनका ही तमाशा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सबके बारे में कुछ ना कुछ कहा था। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी से देख लेते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं आपके बारे में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कार्ड है हर्मिट का, और उसके बाद जो कार्ड है वो है आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का है, और यहाँ पर कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। सॉरी ओके शी इज इन अ फ्रेम नाउ। देखा, राधा रानी खुद अपने फ्रेम को चेंज करती हुई यहाँ आई नहीं। स्पेशल है ये रीडिंग बाबा। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये आपने खुद देखा। 3 ऑफ कप्स ये राधा रानी अभी उसमें नहीं थी, फ्रेम में, और मेरा अभी हाथ लगा तो फ्रेम में आ गई खुद ही, ठीक है। मैं सोच भी रही थी कि ऐसा उनको फ्रेम में रखना चाहिए था। 3 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड द लवर्स का कार्ड है, बट शी इज इन द फ्रेम नाउ। ओके, सो अभी राधे राधे सब लिख दीजिएगा भाई, सब शराफत के साथ। यहाँ पर आपको राशियों की हम बात बता देते हैं। यहाँ पर जो राशियाँ वो हैं आपके लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी। इसके अलावा आपके लिए है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो भी है, सभी राशियाँ, ठीक है। और यहाँ पर है जो कार्ड वो है आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। रिन्यूअल को फॉलो करते हुए कार्ड आया है। इसका मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे ना, रिन्यूअल का मतलब है कि आपका रिन्यूअल। अब देखो, रिन्यूअल आप जानते हैं, आप करना चाहते हो आपके साथ। मतलब हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, इनके साथ में आप जो कनेक्शन जो बनाना चाह रहे थे, या इनकी आंखों पर जो एक पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से इनको रियलिटी नहीं दिख रही थी, वो रियलिटी अब इनको दिखना शुरू हो गई है। वो सच्चाई इनको अब दिखना शुरू हो गई है। और केवल सच्चाई ही नहीं दिख रही है, बल्कि इनको ये भी दिख रहा है कि सच है, ये सच है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सच्ची हैं, ऐसा इनको लग रहा है। और एक और भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, वो ये दिख रहा है कि जैसे अब आपके पर्सन आपकी बातों को सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि जो अब तक ऐसा हुआ था कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ऐसा था कि बहुत ज़्यादा था, और थर्ड पार्टी इनसे जो कहती थी ये वही बात मानते थे, ये वही बात करते थे, ये वही उन्हीं बातों को एक्सप्रेस करते थे, उन्हीं बातों को मानते थे, उन्हीं बातों के बारे में सोचते थे। लेकिन अभी इनको ये बात समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं इनके साथ में थर्ड पार्टी फ्रॉड कर रही है। थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनके साथ में लोचा कर रखा है। थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनको मूर्ख बना रखा है। थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनके साथ में वो भ्रम फैला रखा है जो था ही नहीं। तो इनको अभी ये समझ में आ गया है कि डेफिनेटली चीज़ें जो है ना अच्छी थी, अच्छी हो सकती थी, और भी अच्छी हो सकती थी, पर इन्होंने उनको किसी भी तरीके से अच्छा या जो भी है सच्चा नहीं होने दिया। एक और भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी आपका तमाशा बनाना चाह रही थी। थर्ड पार्टी चाहती थी कि आपका तमाशा बने दुनिया में, और आप जो है रिलेशन को लेकर के परेशान हो, आपका बदनामी हो, आपको सब बुरा भला कहे, ऐसा कुछ चाहते थे। लेकिन यहाँ पर आपको पर्सन को जैसे समझ में आ रहा है, थर्ड पार्टी की चाल समझ में आ गई है, और अभी वो खुद आपके बारे में अच्छा सोच के आपके पास आ रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी का जो एक तमाशा बनाने का आपका एक जो प्लान था, वो प्लान कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। अब इन कार्ड्स को मैं नीचे रख देती हूँ, सो दैट कि हम उन मेन कार्ड्स पे जाते हैं जो कि आपके लिए सही सही बता रहे हैं कई सारी बातें। देखो, यहाँ पर आप जैसे कोई जो सच्चाई होती ना, सच्चाई कभी भी चीज़ों से छुपती नहीं है। कभी कभी सच, जो सच है वो सच है, वो कभी नहीं छुपता है, वो कभी नहीं हटता है। जो सच है वही सच रहेगा। तो यहाँ पर इस सच के साथ में एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन, आपके जो पर्सन है वो उन आपकी सच्चाई को देख पा रहे हैं अब, जो पहले नहीं देख पा रहे थे। आपका बहुत ज़्यादा तमाशा बनाने की कोशिश
करने की कोशिश कर रहे थे थर्ड पार्टी। लेकिन पता है, आप एक दृढ़ निश्चय के साथ में डटे रहे, आप एक दृढ़ निश्चय के साथ में जमे रहे कि नहीं, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप मेरी किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से। आप मेरे किसी भी सिचुएशन को बेकार करने के बारे में जो सोच रहे हो ना, वो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने कुछ भी सोचा, कुछ भी किया, कुछ भी कहा, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी आपके लिए। तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ रहे हो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए सिचुएशन को पॉजिटिव फील कर रहे हो, और आप ये बात जानते हो कि ये पर्सन जो है ना, वो केवल और केवल आपको मूर्ख बनाना चाह रहा था। आप जानते हो, थर्ड पार्टी। लेकिन जब जब कोई सच्चाई उनके पास थी ही नहीं, तो वो आपको मूर्ख बना सकते थे। और पर दुनिया को मूर्ख बनाया उन्होंने, और आपको मूर्ख बनाने की कोशिश की, पर वो आप बना नहीं पाए। आपके बारे में र्यूमर्स उड़ाए, आपके बारे में झूठी बातें कहीं, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें कहीं। आपकी तरफ कोई काम आता तो उसको बीच में ही रोक देते कि नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, वो उनसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। या आपके बारे में उटपटांग की बातें कहना, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके कैरेक्टर के लिए दुनिया भर की बातों को कहा जाता था। लेकिन जो चीज़ जब है ही नहीं, तो उसको कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर वो जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, एक्चुअली ये खुद ऐसे ही थे, ये पर्सन खुद ऐसे थे। इसीलिए जब ये आपके बारे में जब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग जो इनकी सच्चाई जानते थे, जो इस थर्ड पार्टी की सच्चाई को जानते थे, वो आकर के सामने आए और उन्होंने इनकी सच्चाई बताई दुनिया के सामने कि एक्चुअली ये जो बहाने बना रहे हैं ना, ये जो सामने बैठे हुए हैं ना, ये कैसे इंसान है, ये किस तरीके के पर्सन है, और ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये किस तरीके की सोच विचारों के साथ में जी रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पर इनको बताएगी, वो चीज़ यहाँ पर इनको समझाएगी। और जब ये चीज़ हुई है, ये चीज़ें यहाँ पर बनती हुई नज़र आई हैं, तो अब ये समझ लो आप कि लोगों को इनके ही बारे में कुछ नई नई बातें पता चल गई हैं, थर्ड पार्टी के बारे में। इनका ही मुखौटा उतर रहा है कि ये एक्चुअली हर किसी के लिए ऐसी ही बातें करते हैं। जो भी थोड़ा पॉपुलर होता है, जो भी थोड़ा सा अच्छाई की तरफ जाता है, जो थोड़ा सा इनकी आंखों में जो चुभता है ना, ये उसके बारे में बुरी बातें करने लगते हैं। जो भी इनकी आंखों में चुभता है, जो भी इनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है ना, वो इनको बुरा लगने लगता है। और बुरा लगने की वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो जाती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर लोग अच्छा सोच रहे हों, एक दूसरे को लेकर के अच्छी बातें कर रहे हों, पर ये हर किसी के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, तो वो लोग जो इनकी इस फितरत से वाकिफ़ थे, वो आकर के आपके पर्सन के सामने बोले हैं कि ये जो तमाशा बनाना चाह रहे थे ना, ये एग्जैक्टली ये खुद ऐसे हैं। तो जब इनकी सच्चाई सामने आई, तो ये खुद भाग करके यहाँ से भाग रहे हैं। इनकी सच्चाई जब दुनिया के सामने आई है ना, तो ये खुद ही भागते हुए नजर आ रहा है। ये खुद ही सोच रहा है कि यार मैंने मतलब क्या है ये, मैं ही मतलब खराब बन रहा हूँ, मैं ही ऐसा बन रहा हूँ, ऐसी बातें सोच रहा है ये पर्सन। अब डेफिनेटली आप जो दुनिया को देखने की आपका नज़रिया है, वो ऐसा ही है। आप लोगों में कमियां ही देखते हैं, और कमी सब में देखते हैं, अपने आप को अच्छा बताते हैं। और वही चीज़ ऐसी होती है कि जब कोई व्यक्ति आपको नहीं जानता है, तो आप जो उसको प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं, और उसका तमाशा बनाने के लिए, उसकी इमेज खराब करने के लिए शुरू हो जाते हो। तो वो कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि इनको मतलब यानी कि इनको मालूम चली, इनके कैरेक्टर के बारे में मालूम चली। तो जब ये पता चल रही है ना, तो ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये तमाशा जो दुनिया के सामने बना रहे थे ना, तो उन लोग इनका ही तमाशा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, इनका ही तमाशा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने सबके बारे में कुछ ना कुछ कहा था, तो जिन जिन के बारे में इन्होंने कुछ भी कहा था ना, उन सब ने इनकी कुछ कुछ बातें रखी हुई थी। एक मीटिंग हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कई सारे लोग हैं जो मीटिंग कर रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड है, या जो भी लोग इनको जानते हैं और जो इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं पहले, वो आपके पर्सन के सामने आ रहे हैं, या वो इनकी काला चिट्ठा इनडायरेक्टली खोल रहे हैं थर्ड पार्टी का। और इनकी जो हरकतें हैं ना, वो ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, वो बात बाहर आ रही है। ये दूसरों को तमाशा बनाने के चक्कर में खुद का तमाशा बनाते हुए दिख रहे हैं। और आप इसलिए निडर थे क्योंकि आपने वो चीज़ें की ही नहीं थी, आपने वो सारी बातें कभी की ही नहीं थी, तो आप हमेशा से निडर थे। आपके अंदर ये निडरता देख करके ये पर्सन क्या, और भी सारे पर्सन जो है ना, वो घबरा गए हैं कि देखो मतलब आप एकदम क्लियर थे, एकदम क्लियर थे हमेशा से। इसीलिए आपके पर्सन के दिमाग से ये जो बाहर के जो लोगों ने आपके बारे में
मतलब सच्चाई बताई और थर्ड पार्टी की सच्चाई बताई है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप थैंकफुल हो उन सभी लोगों के लिए जो इस सिचुएशन को क्रिएट करने में आपकी मदद कर रहे हैं। अभी आप हालांकि आप नहीं डरे थे, लेकिन आपको गुस्सा आता था। आपका पर्सन है ना, वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं। आपको इस बात से आपको आपके पर्सन पे नाराजगी थी कि कितना आपको समझ नहीं आता क्या कि आप जानते नहीं हो कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा मुझे कि ये गलत बोल रहा है ये सही बोल रहा है। आपको सही गलत का भेद करना नहीं आता है क्या? तो आप उनको ये वाली बात बोल रहे हो कि अगर आपको सही गलत का भेद करना नहीं आता है तो डेफिनेटली ये चीज़ गलत है, डेफिनेटली ये चीज़ें बेकार है। और लवर्स का यही कार्ड ये चीज़ दिखा रहा है। और ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि अब आपके पर्सन आपके साथ अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं या उस पर वर्क करना चाहते हैं। और आप एक ऐसे पावरफुल व्यक्ति के रूप में दिख रहे हो ना थर्ड पार्टी को, अब जो इनको कर्मा देने के लिए, जैसे ताबूत में आखिरी कील होती है ना, बस इनके साथ और वो गलत काम कर दिया। इनके मतलब आपके साथ उन्होंने जैसे ही कुछ गड़बड़ किया तो इनकी सारी पोल पट्टी बाहर आ गई। और इनको ये समझ में आ गया कि जितना ये दुनिया के सामने अच्छा बन रहे थे, शरीफ बन रहे थे, वो सारी शराफत, वो सारी चीज़ें सब दुनिया को पता चल गई हैं। और अब कुछ नहीं हो सकता, अब किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं हो सकता। कितना ही ये कुछ कर लें, अब इनके साथ में चीज़ें खराब हो चुकी हैं। ये चीज़ों को अच्छा नहीं फील कर पा रहे थे, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, आगे भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि डेफिनेटली शर्म तो आएगी थोड़ी सी इन्हें। इन चीज़ इतना ज़रूर है कि इनको शर्म आएगी। और अब ये शर्म के मारे थोड़े दिन तक तो कम से कम सुधरे रहेंगी, बाकी का तो कह नहीं सकते, बट कुछ समय तक ये शर्मिंदगी की वजह से सुधार इनके अंदर रहेगा। ठीक है, सो अभी क्या कर सकते हैं ये? अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये आपके खिलाफ, तो इसलिए कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे। क्योंकि जिसकी जो हरकत होती है ना, वो अपनी उन हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। ऐसा नहीं होता कि वो बाज आ जाए, नहीं, वो अभी भी थोड़ा सा दिमाग करेंगे, यूज़ करेंगे, क्लेवरनेस दिखाएंगे। ठीक है, अब इनकी ये क्लेवरनेस इन पर भारी पड़ सकती है, इनकी क्लेवरनेस इनके ऊपर भारी भी पड़ सकती है, ये इनको मालूम नहीं है। यहाँ पर देखो ट्रस्ट का कार्ड है, ये ट्रस्ट, यहाँ पर एक फोकस का कार्ड है, यहाँ पर है सरेंडर का कार्ड। ये कितने अच्छे कार्ड्स हैं। और अब आप ये देखो सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपने अपने ऊपर विश्वास रखा, ये सबसे बड़ी बात है। आपने अपने ऊपर विश्वास रखा, खुद पर विश्वास रखा। और जब खुद पर विश्वास रखा, खुद पर ट्रस्ट किया, खुद के ऊपर विश्वास और ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब आपने ये सब चीज़ें की हैं ना, तब डेफिनेटली इनको ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, अभी मेरे को अच्छी चीज़ें आपके सामने लेकर के आना। आपको एक बाउंड्री, आपके सामने कवच बन गया, एक ऐसी चीज़ें हो गई जिससे कि आप कभी भी ख़राब नहीं हो सकते थे, आप कभी भी चीज़ें ख़राब नहीं कर सकते थे। आपका ट्रस्ट, आपकी सिचुएशन ठीक रही है, आपका फोकस, आपकी चीज़ें बेहतरीन हुई हैं, क्योंकि आप भटके नहीं हो। ये जो भी लोग आके आपके बारे में उटपटांग बातें कर रहे थे ना, आपको मालूम था, आपकी यूनिवर्स के सामने आप सरेंडर कर चुके हैं, तो आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई सब दुनिया के सामने अपने आप आएगी। आप डरते नहीं थे, आप निडर होकर के चल रहे थे। तो ये बड़ी बात है कि आप निडर होकर जब चलते हो ना, तो चीज़ें बेहतर होती हैं। निडर होकर चलना बहुत अच्छी बात है, निडर होकर चलना ही बेहतरीन है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा आप मुझे वास्तु, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर ही। और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, क्योंकि हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को मेरा रीडिंग सडनली दिखता तो कहते कि बहुत दिन बाद डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, अब जबकि मैं रोज़ ही अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड थैंक यू। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।